Hey future toppers, welcome back to the Physics Sensei, where the concept meet the clarity. Today we are diving into one of the most scoring and conceptual topic of light, that is the mirror formula. Whether you are a school student preparing for boards or targeting a competitive exams, this one video will definitely help you to make your concept crystal clear. We will not just learn the formula but also decode a easy trick to remember the sign conventions, focal lengths, and even how to apply the formulas in second in numericals. And trust me, by the end of this video, you will yourself say, mirror formula, are sensei, that's too easy. So let us just begin our today's topic. So as you all can see, मैंने यहाँ पर एक concave mirror की formation करी है और एक object place किया है AB beyond C. And as we all know that if an object is placed beyond C, its image formed between C and F. Right? हमने previous lecture के अंदर देखा था कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी के पीछे रखा जाता है तो उसकी इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। इफ आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख के आए। राइट, ओके। नाउ यहाँ पर मैंने डिफरेंट टर्म्स का यूज किया है, एक बार उनको देखते हैं कि वो टर्म्स हमें क्या क्या बताती है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज यू। इन ऑप्टिक्स आपको कहीं भी अगर u लिखा मिलता है देन यू विल से दैट u इज व्हाट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u ऑप्टिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाता है। एक बार डायग्राम में भी देखते हैं कि u एक्चुअली है क्या। एज यू कैन सी ab इज व्हाट आवर ऑब्जेक्ट एंड p इज द पोल। सो पोल से ऑब्जेक्ट का जो बेस है, दिस बेस, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये क्या, u इज व्हाट आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली v हमें डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस। क्या बताता है? इमेज डिस्टेंस। एज यू कैन सी a प्राइम p प्राइम b प्राइम इज द अवर इमेज। सो पोल से b प्राइम तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, दिस डिस्टेंस इज व्हाट अवर इमेज डिस्टेंस। राइट, नाउ जैसा हमने पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के अंदर देखा था कि पोल से लेकर f तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन पोल and focus of any spherical mirror. This distance is known as what? Focal length. Similarly, we have also studied the distance between pole to the center of curvature C. This is what R. R is what? Radius of curvature. This is what? Radius of curvature. Right? So these are the different. जैसे हम जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला और जो लेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है दोनों सिमिलर होते हैं, बट वहां पर सिर्फ एक अंतर होता है एक साइन का। तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/, यहाँ बीच में गैप छोड़ दीजिए। ठीक है, डजंट मैटर आप लेंस फॉर्मूला लिख रहे हो या फिर मिरर फॉर्मूला लिख रहे हो, मेक श्योर दैट इमेज डिस्टेंस इज रिटन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी रिटन। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप जब वैल्यूज पुट करोगे उस फॉर्मूलाज के अंदर तो आप साइंस के अंदर गलतियां ना करें। ओके, नाउ अ सिंपल क्वेश्चन, जस्ट टेल मी कौन सी चीज सिंपल होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन? अब में से सभी मुझे कहेंगे कि सेंसे एडिशन इज मच मोर सिंपलर देन सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली अगर आपने मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन देखी हो तो ये सिंपल होती है एज कंपेयर टू द लेंस फॉर्मेशन। लेंस के अंदर जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है उससे काफी सिंपल होती है हमारे पास मिरर की इमेज फॉर्मेशन। या फिर मैं दूसरे वर्डिंग में अगर कहना चाहूं, मिरर की जो फंक्शनिंग होती है वो काफी सिंपल होती है एज कंपेयर टू द लेंस। ठीक है, तो सिंपल के लिए हम सिंपल साइन ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर बीच में क्या साइन? पॉजिटिव। कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव। इफ वी आर राइटिंग द मिरर फॉर्मूला वी विल यूज पॉजिटिव साइन बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट। दिस इज नथिंग बट योर मिरर फॉर्मूला। यही आपके पास क्या होता है बेटा? मिरर फॉर्मूला। In higher classes, we generally denote this mirror formula as F inverse is equal to V inverse plus U inverse. Inverse means the reciprocal of this term. I have written V inverse, that means 1/V. Similarly, U inverse means 1/U. ठीक है? So, mirror formula हमारे पास क्या होता है? F inverse is equal to V inverse plus U inverse. ये इसका क्या है? Simple. क्या होता है बेटे? Simple.
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपल हमारे पास एडिशन होती है. सिमिलरली लेंस और मिरर के केस में सिंपल चीजें हमारे पास मिरर होते हैं. तो दैट्स व्हाई आई यूज द सिंपल टर्म पॉजिटिव ओवरहेड. अंडरस्टूड? या दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर द मिरर फॉर्मूला. सिमिलरली जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर से रिलेटेड, वहां पर हमारे पास मैग्निफिकेशन की टर्म्स भी आती है. तो एक बार उसका फॉर्मूला देखते हैं. उसका फॉर्मूला याद करना इससे भी बहुत ज्यादा इजी होता है. एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास होता है मैग्निफिकेशन के लिए, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस का v बाई u. दिस इज व्हाट m इज द मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मींस आपकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है आपके ऑब्जेक्ट के साइज से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, या फिर आपकी इमेज आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कितनी दूर या कितनी पास रखी गई. दैट इज व्हाट अवर मैग्निफिकेशन. ओके, इस फॉर्मूले को याद करते हुए भी काफी कंफ्यूजन होती है, तो इसकी भी ट्रिक देखते हैं. द ट्रिक इज, हम क्या करेंगे, इस u को इस साइड में लेके आएंगे. देन यू विल गेट m u इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ. नाउ जस्ट ट्राई टू रीड इट. इसको रीड करने की कोशिश करेंगे कंप्लीट वर्ड की तरह. यू विल से m u इज इक्वल टू माइनस v, राइट. बट मैं इसको कैसे रीड करूंगा, m u v m u v m u v. नाउ डजंट इट साउंड सिमिलर लाइक मूवी? क्या ये मूवी की तरह सिमिलर साउंड नहीं कर रहा? तो सिमिलरली वी विल लर्न द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज मूवी. यू विल से mu is equal to v, right? But in lens formula also we also have the magnification formula, but मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है. उसको याद करने का भी तरीका है. यू मस्ट हैव गॉन टू द सिनेमास. सिनेमा में आप कभी ना कभी गए होंगे. तो अगर मैं आपसे पूछूं जो प्रोजेक्टर वहां पर यूज किया जाता है, उस प्रोजेक्टर के अंदर लेंस यूज होता है या फिर मिरर यूज होता है? लेंस होता है, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, बट अ मिरर इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट. तो जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर मैं प्रोजेक्टर के सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दूंगा तो उसकी लाइट तो बाहर ही नहीं आ पाएगी. सो हम वहां कहेंगे कि प्रोजेक्टर के आगे लेंस का यूज होता है, मिरर यूज नहीं होता. नहीं मतलब नेगेटिव, नहीं मतलब नेगेटिव. तो यहाँ क्या यूज करेंगे, तो मिरर के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास आएगा m u is equal to negative of v. याद कैसे करेंगे, मूवी से. लाइक व्हाट, मूवी, MOVIE. मूवी और म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v, वो एक सिमिलर साउंड करता है. तो दैट्स व्हाई वी विल लर्न दिस एज मूवी विद अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्यों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रिपीटिंग अगेन. नेगेटिव साइन डिड नॉट हियर द कि प्रोजेक्टर के अंदर मिरर का यूज नहीं किया जाता. तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने क्या नेगेटिव लगा दी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टर्म, द थर्ड एंड फाइनल फॉर्मूला जो आपके मिरर के अंदर यूज होगा, दैट इज m is equal to hi divided by ho. This magnification formula is in the term of height of the image and height of the object. hi represent the height of the image and ho here represent the height of the object, right? Okay. इसको भी याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ho को इधर ले आएंगे. तो then you will get ho m is equal to hi. Now just read it. इसको रीड करेंगे जैसे हमने मूवी को रीड किया, उसी तरह अगर हम इसको रीड करेंगे तो you will get homie. You will get what? Homie. Homie मतलब घर वाले, right? घर वाले. So इसको कैसे याद करेंगे, होम ही. तो देखो HOM होम बता रहा है और HI मतलब ही है. तो दिस इज व्हाट, होमी. गॉट इट? आई गेस ट्रिक के साथ इन तीनों फॉर्मूलास को याद करना काफी सिंपल रहा होगा. दिस इज व्हाट, F inverse is equal to V inverse plus U inverse. The positive sign over here indicates that the mirror function is much more simpler than the lens function, right? मैग्निफिकेशन के लिए हमने लिखा म्यू वी को हमने रीड किया एज अ मूवी. नेगेटिव साइन दिखाया क्योंकि प्रोजेक्टर के अंदर मिरर का यूज नहीं होता, तो वहां पर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया. सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला के अंदर हमने क्या किया, HO को इधर मल्टीप्लाई किया और हमें मिला होमी. HOM is equal to HI. Understood? So these were the mirror formulas. Understood? I guess अब आपको मिरर फॉर्मूलास में किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी प्लस और किसी भी माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं है. टिल नाउ हमने मिरर के तीन मेजर फॉर्मूलास देखे. दैट वाज द मिरर फॉर्मूला इटसेल्फ. Second one was the magnification formula in terms of the image distance v and object distance u. Similarly, another magnification formula that was in the terms of height of image and height of the object. उसी तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला और यूज होता है, that is the radius of curvature is equal to the twice of the focal length. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर की, वो उसके फोकल लेंथ का ट्वाइस होती है. अंडरस्टूड? कई बार क्वेश्चन के अंदर इंस्टेड ऑफ गिविंग फोकल लेंथ, एग्जामिनर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है. तो हमें क्या करना होता है, वहां पर फोकल लेंथ निकालनी होती है रेडियस का हाफ. अंडरस्टूड? नाउ जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आएंगे ऑप्टिक्स के अंदर, उन सभी के अंदर हम जो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, साइंस के साथ पुट करेंगे. अंडरस्टूड? ओके. नाउ जस्ट टेक अ लुक.
कि साइंस कैसे पुट किए जाते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ जस्ट टेक लुक एट इट। मैंने यहाँ पर कनकेव मिरर की फॉर्मेशन करी है। जस्ट सोचो, मैंने इस पोल को हमारी जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसके ओरिजिन के ऊपर प्लेस कर, क्या किया, मिरर के पोल को कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन के ऊपर प्लेस किया है। तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं पोल की राइट हैंड साइड जाऊंगा, वहां पर जितनी भी वैल्यूज मुझे मिलेगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मिलेगी, तो वहां की सारी वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर मैं पोल के लेफ्ट हैंड साइड में आऊंगा, वहां की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। अगर मैं पोल के ऊपर की तरफ मूव करूंगा, दैट विल बी द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो वहां मुझे सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगी। एंड सिमिलरली अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो वहां सारी वैल्यूज नेगेटिव मिलेंगी। अंडरस्टूड? आई गेस मैथमेटिक्स में हम वो टर्म्स पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम जानते हैं, नंबर लाइन के बारे में जानते हैं, तो एग्जैक्ट सेम चीज का यूज मैंने यहाँ पर किया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ वी आर स्टैंडिंग एट द पोल, हम पोल के ऊपर खड़े हुए हैं और मैं आपसे पूछूं वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस साइड में है, देन यू विल आंसर दैट द फ्रॉम द पोल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया है। सो जस्ट टेल मी व्हिच एक्सिस अमंग द पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, negative x and negative y, which axis will be used to tell the exact distance of this object? Then you will reply that as we can see the object is at the negative of x axis, then the object distance will be given by the negative axis itself. Understood? So मैं यहाँ लिख सकता हूँ that object distance u will be equal to negative. The reason being ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताने के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस का यूज किया जाता है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ क्या लिखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव। सो रूल नंबर 1, डजंट मैटर आपके पास कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिवन हो, आपके पास मिरर्स हो, लेंस हो, माइक्रोस्कोप हो, चाहे कुछ भी गिवन हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? What if I have told you that you have to calculate the height of this object? Then most of you will answer that height बताने के लिए मुझे पॉजिटिव y एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर पॉजिटिव y एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी then height of object will always be positive, तो इसको हम कैसा लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो मेक श्योर डजंट मैटर आपको लेंसेज गिवन हो या फिर मिरर गिवन हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो, किसी भी चीज का जो डिस्टेंस होता है, What distance? Distance is a scalar quantity, स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो डिस्टेंस जीरो होगा या फिर वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड? नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर मोस्टली जितने भी पर्सन्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, अबाउट द फोकल लेंथ। इसके बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, फोकल लेंथ इफ यू जस्ट लुक केयरफुली, इफ आई हैव गिवन अ कनकेव मिरर, मेरे पास एक कनकेव मिरर हो एंड वी आर ऑब्जर्विंग थिंग्स फ्रॉम द पोल इटसेल्फ, पोल से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ किस साइड जाएगी, यस राइट, फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव साइड जाएगी। तो डजंट मैटर आपके पास कनकेव लेंस गिवन हो, व्हाट, कनकेव लेंस और कनकेव मिरर, डजंट मैटर आपके पास कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ली जाएगी, हमेशा कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। अंडरस्टूड? अब बात कर लेते हैं एक बार कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर की। अगर आपको इस सीरीज का प्रीवियस लेक्चर याद हो जिसके अंदर हमने कन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम्स करे थे, तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है कन्वेक्स लेंस की, वो हमेशा पोल के राइट हैंड साइड में ली जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कन्वेक्स मिरर के अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी या फोकल लेंथ होगी, उसको डिस्टेंस बताने के लिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूज करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस का वहां यूज कर रहा हूं, दैट मींस वहां की जो फोकल लेंथ ली जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो, दोनों ही केसेस के अंदर फोकल लेंथ और यहां में मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों ही कैसे लिए जाते हैं, नेगेटिव लिए जाते हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले आपको चीज देखनी है कि आपके पास कनकेव गिवन है या कन्वेक्स गिवन है। अगर आपको कनकेव दिखता है तो आप डजंट मैटर आगे लेंस हो या मिरर हो, सबसे पहला काम अपनी आंसर शीट में क्या करोगे, एफ लिख के वहां नेगेटिव साइन लगा के छोड़ दोगे, ताकि आपको एक चीज याद रहे कि फोकस जो होता है कनकेव मिरर का या कनकेव लेंस का, दोनों ही केसेस में नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कन्वेक्स लिखा मिलता है तो एफ इक्वल टू पॉजिटिव करके छोड़ दो, वहां क्या करोगे, एफ इज इक्वल टू प्लस लगा के छोड़ दो। द रीजन बीइंग
जब आप क्वेश्चन रीड करोगे आगे आपको गिवन मिलेगा कि फोकल लेंथ इज ऑफ 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वहां पर वैल्यू पुट करोगे, से 25 सेंटीमीटर। तो जब आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करोगे तब आपको ये चीज क्लियरिफाई रहेगी कि फोकल लेंथ मुझे पॉजिटिव लेके चलनी है। सिमिलरली अगर कनकेव लिखा मिलता है तो वहां पर नेगेटिव लगा के वहां पर से 30 सेंटीमीटर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो रख के छोड़ दो। द रीजन बीइंग जब आप फॉर्मुला में दोबारा पुट करोगे तो आपको याद रहेगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज ऑफ नेगेटिव, वहां पर हम नेगेटिव लेते हैं। अंडरस्टूड? आई गेस मिरर के अंदर जितना भी फॉर्मुलाज होते हैं, जितने भी फॉर्मुलाज हमने करे हैं वो आपको याद हो गए होंगे। मैंने आपको ट्रिक्स बताई कि मिरर फॉर्मूला कैसे याद करना है, मैग्निफिकेशन कैसे याद करनी है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। सिमिलरली मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो अब आपको क्लियर होगा और आप उसको कभी नहीं भूल पाओगे। सो वीडियो कैसे लगी वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये फॉर्मूलास अब याद हो गए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।